दोस्तों आज आप लोगों के सामने बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी का प्रसंग लेके आए हैं। आज हमें इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलेगी और एक सीख ये भी मिलेगी कि वो कौन से 5 मंत्र हैं जिस मंत्र को अपनाकर हम अपने हर एक काम में सफलता हासिल कर सकते हैं और वो ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जिस ऊंचाई तक हम पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले हमें जानते हैं कहानी क्या है, फिर कहानी के अंत में हम जानेंगे वो कौन से 5 मंत्र हैं जो हमें सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों एक समय की बात है जब एक जंगल के पास 2 राजाओं के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में एक की जीत और दूसरे की हार हुई। युद्ध खत्म होने के एक दिन बाद तेज आंधी चली जिस कारण युद्ध के दौरान बजाया जाने वाला ढोल लुढ़क कर जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के पास जाकर अटक जाता है। जब भी तेज हवा चलती और पेड़ की टहनी ढोल पर पड़ती तो ढमाढम 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 की आवाज आने लगती थी। उसी जंगल में एक शियार खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और अचानक उसकी नज़र गाजर खा रहे खरगोश पर पड़ती है। शियार उसे शिकार बनाने के लिए सावधानी से आगे बढ़ता है। जब वह खरगोश पर झपट्टा मारता है तो खरगोश उसके मुंह से गाजर को फंसाकर भाग जाता है। किसी तरह से शियार गाजर को मुंह से बाहर निकालकर आगे बढ़ता है तो उसे ढोल की तेज आवाज़ सुनाई देती है। वह ढोल की आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और सोचने लगता है कि उसने पहले कभी किसी जानवर की ऐसी आवाज़ नहीं सुनी जहाँ से ढोल की आवाज़ आ रही थी। शियार उस ओर जाता है और यह जानने की कोशिश करता है कि जानवर उड़ने वाला है या चलने वाला है। फिर वह ढोल के पास जाता है और उस पर हमला करने के लिए कूदता है तो ढम की आवाज़ आती है जिसे सुनकर शियार छलांग लगाकर उतर जाता है और पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। कुछ मिनट बाद किसी तरह की प्रतिक्रिया न होने पर वह फिर से ढोल पर हमला करता है और फिर से ढम की आवाज़ आती है और वह फिर से ढोल से कूदकर भागने लगता है। लेकिन इसी बार वह वहीं पर रुककर मुड़कर देखता है। ढोल में किसी भी तरह की हलचल न होने पर वह समझ जाता है कि यह कोई जानवर नहीं है। फिर वह ढोल पर कूद कूद कर ढोल को बजाने लगता है। इससे ढोल हिलने लगता है और लुढ़कने भी लगता है जिससे शियार ढोल से गिर जाता है और ढोल बीच से फट जाता है। ढोल के फटने पर उसमें विभिन्न तरह के स्वादिष्ट भोजन निकलते हैं जिसे खाकर शियार अपनी भूख को शांत करता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है? शियार की ढोल कहानी से यह सीख मिलती है कि हर किसी चीज़ का एक निर्धारित समय होता है, जो हमें चाहिए होता है वो हमें तय समय पर ही मिल जाता है। तो दोस्तों हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी तरक्की प्रभावित करती है उनके जैसा बनने की। हम कोशिश भी करते हैं लेकिन अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगती है। वजह यह है कि तरक्की के लिए ज़रूरी बातों पर ध्यान न देना। दुनिया के तमाम सफल लोगों ने सफलता के लिए इन 5 बातों को अपनाया है। कौन सी ये 5 बातें आइए जानते हैं। पहली है योजना। योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर ही सफलता हासिल होती है। इसलिए सबसे पहले तय करें कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए इसके लिए आपको किन किन लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी और किन किन साधनों की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। इससे फोकस क्लियर रहेगा, बीच राह में भटकना नहीं होगा। दूसरा है कंपटीशन यानी योग्यता। सफलता के लिए अपने काम में महारत हासिल होना अनिवार्य है। कठिन परिश्रम, निरंतर अभ्यास और गलतियों से सीखने की प्रवृत्ति इसमें सबसे ज़्यादा मदद करती है। इसके अलावा हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने, चुनौतियों का सामना करने और नई चीज़ें सीखने से भी योग्यता में इजाफा होता है। और तीसरा क्या है? प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता बाहर से हासिल की जा सकने वाली चीज़ नहीं है, यह खुद से एक वादा है। वादा अपनी योजना, विचारों, फैसलों पर अड़िग रहने का। वादा हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने
और लक्ष्य पर निगाह बनाए रखने का। फिर भले ही कितनी भी देर लगे और अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़े। महाभारत के पात्र एकलव्य के उदाहरण से इसे आसानी से समझा जा सकता है। आचार्य द्रोण से ही धन विद्या सीखने के लिए प्रतिबद्ध एकलव्य को जब उन्होंने अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया तो एकलव्य ने द्रोण की मूर्ति को अपना गुरु मान लिया। मान धन विद्या में महारत हासिल की थी। एकलव्य की तरह प्रसिद्ध लोग कभी परिस्थितियों का बहाना नहीं बनाते और न ही उनका कोई प्लान बी होता है। वह सिर्फ और सिर्फ प्लान ए पर काम करते हैं और उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं, फिर भले ही कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। और चौथा है क्या है दोस्तों, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। कोई भी कैरियर कठिन परिश्रम के सहारे चलता है, लेकिन तरक्की क्रिएटिविटी के सहारे ही मिलती है। यहाँ क्रिएटिविटी का मतलब है रोज नए डिजाइन बनाने या कविता लिखने से नहीं, बल्कि रोजमर्रा का काम अलग ढंग से करने और कार्य प्रणाली को आसान बनाने से है। इसे एक उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। जैसे एक फैक्ट्री में रोज काम के दौरान इस्तेमाल होने वाली फाइल वर्कर्स द्वारा निर्धारित क्रम में नहीं रख पाने की वजह से सुपरवाइजर को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। काफ़ी प्रशिक्षण और कई बार नोटिस के बाद भी जब समस्या का कोई हल नहीं निकला तो किसी कर्मचारी ने हवाई जहाज के एक चित्र के कई टुकड़े किए और हर फाइल के पीछे एक एक टुकड़ा चिपका दिया। टुकड़े इस तरह से चिपकाए गए कि फाइलें निर्धारित क्रम में लगने पर ही वह चित्र पूरा हो सकता था। इससे वर्कर्स के लिए सही क्रम में फाइलों को रखना जरूरी हो गया और इस तरह लीक से हटकर सोचने से समस्या का समाधान सामने आ गया। और पांचवा क्या है दोस्तों मंत्र, आत्मविश्वास। आत्मविश्वासी व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहता है। इसी के दम पर वह कार्य भी वह आसानी से कर लेता है जो कभी कल्पना में भी नहीं होते हैं। अपने आसपास ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। उन लोगों से प्रेरणा लेकर और छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर कार्य की शुरुआत करने से आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि हमें कोई काम करना है तो हम एक योजना बनाएं, एक योजना को सही तरीके से उसको क्रमबद्ध एक एक पे फोकस करें, उसको फोकस करते हुए एक एक चीज़ पे आपको हासिल करें और उस पर मेहनत करें। हमें हमेशा लगातार मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम हमेशा लगातार मेहनत करते हैं और मेहनत करते रहेंगे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। हर एक सफल इंसान के पीछे, सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, लगन, परिश्रम और उनका अनुभव ही काम आता है। इसलिए हमारे आसपास जो भी हों, हमारे जो हमसे बड़े बुजुर्ग हों, उनके अनुभवों से हम सीखें, उनसे अनुभव लें और अपने काम को सही तरीके से करते हुए अपने लक्ष्य को पूरा करें। जब आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे तो आपका अपना सपना खुद पूरा होगा और जब आपका अपना सपना पूरा होगा तो आप अपने परिवार को सुख चैन दे सकते हैं। उसके साथ साथ भारत को आगे बढ़ाने में भी योगदान दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी उद्योग लगता है तो उस उद्योग से रोजगार मिलता है और जब रोजगार मिलता है तो हमारे यहाँ की इकोनॉमिक्स बढ़ती है और बेरोजगारी खत्म होती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें बहुत बढ़िया सीख मिली। तो हमारा तो एक ही उद्देश्य है, कहानी के माध्यम से आप लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुँचाएं, जिस जानकारी को सुनकर पढ़कर आपके अंदर कुछ जोश आए और आप अपने काम में लग जाएं। आपको भी अगर दोस्तों लगता है कोई ऐसा आदमी है जो कि अपने नेगेटिविटी की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाएं। और वीडियो देखकर हो सकता है उसके अंदर कुछ सकारात्मक सोच आए और वो अपने कार्य में लग जाए, अपने कार्य को नई ऊंचाई तक ले जाए। तो दोस्तों वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। जैसे भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तक तुरंत पहुँच जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम, राधे राधे।